टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में सबसे पहले आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता है, ठीक है। लास्ट 4 साल में 2 बार तो ये आ चुका है, लास्ट 4 ईयर्स में 2 टाइम्स आ चुका है, ठीक। तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में पहला है क्युमुलेटिव एंड नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो क्युमुलेटिव और नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, अलग अलग तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, तो उसमें है क्युमुलेटिव और एक है नॉन क्युमुलेटिव। पहले हम लोग बात करते हैं क्युमुलेटिव की, नॉन क्युमुलेटिव अपने आप समझ में जाएगा। अगर आप लोगों ने या किसी ने भी क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लिया है तो चीज समझो, मान लो आप किसी कोई कंपनी का नाम है एबीसी, आपने इस कंपनी के एबीसी कंपनी के क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लिए हैं, तो मान लो 2023 में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, 2024 में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ। जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो कंपनी प्रॉफिट देती भी नहीं जो भी शेयर होल्डर होते, चाहे इक्विटी की हो चाहे प्रेफरेंस की हो। तो अगर आपने क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लिया है तो अगर मान लो कंपनी को 23 में फायदा नहीं हुआ, 24 में भी फायदा नहीं हुआ, 23 24 दोनों में फायदा नहीं हुआ, और 2025 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी क्या करती है, जो लोग क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लेते हैं उनको कंपनी 2025 को तो प्रॉफिट देगा ही देगी, कंपनी उनको 2025 का प्रॉफिट तो देगी ही देगी, साथ ही साथ 2023 और 2024 का भी प्रॉफिट देगी। समझ में आई बात कि नहीं आई? आ गई। तो क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो फेयर होते हैं जो लोग लेते हैं जिनको अगर कंपनी को किसी साल लॉस हो जाता है तो कंपनी जब भी उसको बेनिफिट होता है, 1 साल 2 साल जो इतने साल का भी लॉस होता है, वो क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वालों को पिछले साल के भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है। लेकिन अगर किसी ने नॉन क्युमुलेटिव लिया है तो इसका उल्टा, यानी कि वाइस वर्सा, दैट मींस कंपनी उसी साल का प्रॉफिट देती है जिस साल उसको होता है, पिछले बीते हुए सालों जिस साल नहीं हुआ उसको नहीं देती है, ठीक है। नंबर 2, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है, अगर मान लो आप लोगों ने, एक सेकेंड रुकना, कॉल किसकी आ रही, एक सेकेंड रुकना बस। हाँ भैया चलो देखो आगे क्या है, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है, तो अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर लिया है तो उसमें क्या होता है कि मान लो कि कैसे कंपनी है और कंपनी को मान लो 1 करोड़ का फायदा हुआ, 100 करोड़ कर लो, कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट होने के बाद सबको बांट दिया, इक्विटी शेयर वालों को दे दिया, प्रेफरेंस शेयर वालों को दे दिया, डिवेंचर वालों को दे दिया, मतलब और जो भी बैंक लोन, मतलब जितने भी लोग थे, जितने भी सैलरी थी, स्टाफ था, सबको सब कुछ दे दिया। अब पैसा बांटने के बाद 100 करोड़ बांटने में कंपनी के पास अभी भी 20 करोड़ रुपए बच गए, मतलब कंपनी को जितना भी बेनिफिट हुआ था तो कंपनी सबको बांट दिया, सबका अपना अपना हिस्सा, उसके बाद भी पैसा बच रहा है। बांटने के बाद ध्यान समझो, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन अगर कुछ पैसे बच रहे हैं तो कंपनी क्या करती है, तो जो लोग पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर लेते हैं उनको बचे हुए पैसे में भी प्रॉफिट मिलता है। मतलब अगर सबको बांटने के बाद कुछ पैसे बच रहे हैं तो उस पैसे में भी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रॉफिट मिलता है, उनका राइट्स होता है। लेकिन अगर आपने नॉन पार्टिसिपेटिंग लिया है तो फिर आपको मिल गया, एक बार मिल गया, अगर पैसा बच भी गया है, प्रॉफिट बचा भी, तो आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक। नंबर 3, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। जो लोग कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर लेते हैं उनका एक फिक्स पीरियड के बाद 5 साल 10 साल 15 साल के बाद कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान सुनो, जो लोग कन्वर्टेबल लेते हैं उनका शेयर एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हर आदमी इक्विटी शेयर लेना चाहता है जो कि इजीली मिलता नहीं है। और जो नॉन कन्वर्टेबल लेते हैं उनका कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होता है। नंबर 4, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। क्या है बेटा, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, अगर आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लिया है तो 5 ईयर्स 10 ईयर्स, कहने का मतलब एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपके पैसे आपको वापस मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर लिया है, रिडीमेबल लिया है, अगर आपने इररिडीमेबल लिया है, ये पैसे है कंपनी आपको वापस नहीं करती है, सिर्फ तभी वापस करती है जब कंपनी वाइंड अप होती है। वाइंड अप का मतलब होता है जब कंपनी बंद होती है तो कंपनी आपको आपके पैसे वापस करती है। कौन से, इररिडीमेबल वाले, अदरवाइज आपको वापस नहीं करते। लेकिन आपने रिडीमेबल लिया तो आपके पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। और इसी के साथ आपका प्रेफरेंस शेयर वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं जल्दी से।